अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ HYC की तरफ से उन सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की तारीख़ के दिन इंतखाबी रिज़ल्ट्स आए हैं, तो माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है कि अपने पुराने शहर के अंदर हमारी जमात के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो माशाअल्लाह उन सभी को HYC की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अफसोस है हमारे आज़मपुरा से अमजदुल्ला ख़ान साहब की अहलिया जो कामयाब नहीं हुई है। खैर कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल इलेक्शन है तो इसके अंदर हार और जीत होते रहती है, तो इसके अंदर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह आज हार हुई है, कल कामयाब भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब रही बात खुशी एक तरफ है, और अब हमको ये चीज़ सोचने पे मजबूर होना है कि आने वाले दिनों में अब हमको कैसी एक जैसी सोच बनाना है। जैसे कि जो पार्टी जो अपने मंसूबे इतने गंदे रखकर, जो हैदराबाद जो शहर जो अमन वाला शहर है, जो यहाँ पर अपने गलीज़ मंसूबे रखकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ी है, वही पार्टी जो उनका वजूद नहीं था, उनकी यहाँ मकबूलियत नहीं थी, कुछ इज़्ज़त नहीं थी, कोई पहचानता नहीं था, कोई उनका कैडर नहीं था, कोई उनका लीडर नहीं था, तो वो वाली पार्टी जिनके सिंगल डिजिट में काउंसलर थे, आज वो सिंगल डिजिट जाकर डबल फिगर में आ गए। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। हमको नुकसान नहीं हुआ, बहुत खुशी की बात है, मगर जो तब्दीली आई है हैदराबाद के अंदर, वो चीज़ गौर करने वाली बात है। जो पार्टी जो हर जगह पर इलेक्शन लड़ती है और अपनी जहरीली बोल बोलकर लोगों के दिलों में जहर डालती है और हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद कराती है, तो ऐसी पार्टी से हमको नुकसान नहीं होगा, जो गरीब तबके का लोग है उसको नुकसान होगा। तो ये वाली सोच को हमको पैदा करने की ज़रूरत है। जैसा कि बीजेपी जो अपने गलीज़ मंसूबे रखकर जो हैदराबाद शहर के अंदर आकर हार कर भी जीत गई। ये सोचिए, बीजेपी जो मरकज़ी हुकूमत है उसकी तायद करने वाली पार्टी TRS, हर वो बिल के ऊपर तायद करना, हर वो चीज़ के ऊपर जी हाँ जो जी हुजूरी करना, जैसा कि ट्रिपल तलाक़ है, आर्टिकल 370 है, GST है, डिमोनेटाइजेशन है, ऐसे ऐसे एंटी बिल्स को यही TRS ने तायद की थी और सपोर्ट भी किया था। मगर बदले में यही बीजेपी ने इनके गढ़ में आकर TRS को हरा दिया। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये लोगों की औकात यही थी। ये खाकी चड्डी और ये खाकी चड्डी, ये दोनों हो मिलकर यहाँ पर एक अपनी गंदी सोच रखकर यहाँ के गैयूर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के अंदर जो यहाँ की TRS हुकूमत, यहाँ की जो रियासती हुकूमत है, रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर पुलिस का घेराव रखकर, इतनी बड़ी तैनाती रखकर जो हरकत की थी, एक मंदिर को तोड़ा गया और 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और बहाना बना दिया गया कि वो गलती से टूट गई। तो इसकी गलती का नतीजा ये है, हमारी जमात कामयाब हो गई और कुछ हद तक हम रोकने की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश भी की, मगर इनकी ताकत यहाँ पर अब बढ़ चुकी है, इनका कैडर अब यहाँ पर पैदा हो चुका है, जो अब फ़िरका वाराना सोच रखकर कहीं ना कहीं ये लोग दंगे कराने की सोच रखते हैं। तो इसके ऊपर अब हमको गौर व फिक्र करने वाली सोच पैदा करना है। अब आपसी दुश्मनी निभाना, एक दूसरे की तनकीद करना, एक दूसरे से इख्तलाफात रखना और एक दूसरे की टांग खींचना, अब ये करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक चीज़ की ये ज़रूरत है, अब मुत्तहिद होना है। अब मुंतशर नहीं, अब मुत्तहिद होकर एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करना है और जो अमन जो कायम है हैदराबाद के अंदर, उसको हम जारी रखना है। ठीक है। अब TRS की बात है, TRS तो अपना मेयर बनाएगी, डिप्यूटी मेयर भी उनका ही होगा, मगर उनको जो नुकसान हुआ है आने वाले MLA इलेक्शंस में उनको और नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सोच दोगली है।
ये लोग हिंदू वोट्स हासिल करने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है टीआरएस के साथ, और हमेशा से ही ये लोग अपने गंदे मंसूबे रखकर वो मरकज़ी हुकूमत को हर वो बिल्स के ऊपर तायद करें, और यहाँ के हमारे जो टीआरएस के जो पार्टी के सपोर्टर्स है, जो हमारे मोमिन भाई है, वो लोगों को हर वो चीज़ के ऊपर सपोर्ट करे। बहुत शर्मिंदगी की बात है जो हमारी मस्जिद शहीद हो गई, जो अक्टूबर के लास्ट वीक में जो फाउंडेशन स्टोन रखने की वाली बात थी, मगर वो अब तक नहीं हुई। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मोमिन भाई जो टीआरएस पार्टी में हैं वो लोग भी आवाज़ नहीं उठा सक रहे, इसलिए कि उनकी मफाद के लिए। तो बहुत अफसोस की बात है कि याद रखिए, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं, कभी ना कभी ये चीज़ का नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा टीआरएस को। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखिए इंशाअल्लाह मुसलमान एक होकर मज़ा बताएगा, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसी गंदी सोच रखती है, यहाँ पर इंडिया में कोई जगह नहीं ऐसी सोच रखने वालों को। हाँ, जो हिंदू या मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई की सोच जो रखता है, हर एक कम्युनिटी को एक जैसा देखकर, एक जैसी सोच रखकर एक जैसा काम करता है, वही पॉलिटिकल पार्टी कामयाब होती है। तो बस आप लोगों के सामने मैं ये बातें रखना चाह रहा हूँ आने वाले दिनों में कि ये फ़िरका वाराना ताकतों को आप और हम कैसे रोकें, इसके ऊपर गौर व फिक्र करने वाली बात है। और फिर एक बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी और आपकी पुरानी जमात, जो पुराने शहर की, जो पुराने उम्मीदवार को उतार कर कामयाब करी है। माशाअल्लाह बहुत खुशी है, और अफसोस है हमारे अमजदुल्ला खान साहब वहाँ से जीत हासिल नहीं कर सके हैं आज़मपुरा से। बहुत अफसोस हुआ। खैर कोई बात नहीं, हार और जीत लगी हुई है। इंशाअल्लाह अहले खैर का काम आप जारी रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। और सभी हैदराबादियों को एक यही भी पैगाम देता हूँ कि फ़िरका वाराना ताकत अपने पैर यहाँ पर जमा चुकी है। अब हमको ये चीज़ से कैसा निपटना है, इन लोगों से कैसा मुकाबला करना है, अब हमको कानूनी दायरे में रहकर इन लोगों से मुकाबला करना है, क्योंकि ये लोग गंदे मंसूबे रखकर यहाँ पर आए हैं। हैदराबाद को भाग्यनगर रखने की बात करते हैं, अलाना फलाना बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, पूरे खोखले वादे हैं। तो बस किसी की माँ नहीं जनी, हैदराबाद का नाम हैदराबादी रहेगा। हैदराबाद का नाम बदलने की और तब्दील करने की किसी की मजाल नहीं और किसी की माँ नहीं जनी। हैदराबाद शहर अमन वाला शहर है, और इंशाअल्लाह यहाँ का हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो, एक जैसी सोच रखता है। और इन लोगों को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो ये लोग अपनी ताकत यहाँ पर बढ़ाने की जो सोच रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आप और हम एकजुट होकर इंशाअल्लाह ये लोगों को आने वाले दिनों में हरा कर बता देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।